अब हम देखेंगे जो मेवाड़ ठिकाने का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग। अब देखो मेवाड़ ठिकाने के बीच में भी क्या था, बहुत समस्या थी, है ना। अंग्रेजी सरकार ने मेवाड़ के सामंतों के प्रभाव और परंपरागत अधिकारों को क्या कर दिया था, कम कर दिया। अब देखो यहाँ संघर्ष की जरूरत क्या थी कि जो भारत भर के अंदर क्या हुआ था, संघर्ष चल रहा था। तो इसी समय जो मेवाड़ के जो महाराजा थे, उन स्वरूप सिंह जी थे, उनके अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। न तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे थे, न ही उनके संबंध सामंतों के साथ में अच्छे थे। तो अब देखा कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, मित्र होता है। तो जब क्रांति होती है तब क्रांति किसके साथ में होती है ना। क्रांति के अंदर जब सामंत उसका सहयोग करते हैं, और सामंत किसके विरुद्ध है, महाराजा के। अब क्रांति भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही है, सामंत तो पहले ही महाराजा के विरुद्ध है, महाराणा के विरुद्ध थे। तो इस तरीके से अंग्रेज और जो महाराणा थे वो क्या हो जाते, यहाँ पर एक हो जाते। और इनकी मुख्य जो नाराजगी क्या है, वो नाराजगी किसको लेकर थी, इसके सामंतों की। वो इनके अधिकारों को क्या किया था, जो परंपरागत इनको विशेषाधिकार थे, उसको जो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण के बाद में जो मेवाड़ के महाराणा ने क्या कर दिया था, उन अधिकारों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। और जो सामंतों की स्थिति को इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश संरक्षण के कारण इनको महत्वहीन बना दिया था। तो सामंतों को दोनों तरफ से इसको समस्या थी, मेवाड़ के महाराणा से भी थी और अंग्रेजों से भी थी। जैसे कुछ मैं आपको बताऊं उदाहरण के रूप में, जैसे जो सलम्बुर के जो रावत थे, उनको वंशानुगत अधिकार था कि वो महाराणा के प्रमुख सलाहकार थे, काफ़ी लंबे समय तक उन्हें मिले हुए थे। लेकिन इस अधिकारों को अंग्रेजों के दबाव के कारण महाराणा ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा कई सारे जो सामंत थे, जिनको जब वो अपने गद्दी पर बैठते थे, जो सामंत की गद्दी पर, तब तलवार बंधाई का जो यानी उत्तराधिकार जो शुल्क होता था उसको देने से मुक्त थे। लेकिन बाद में महाराणा ने इनको वो शुल्क भी देने के लिए क्या कर दिया था, इनको मजबूर कर दिया था। इसके अलावा जो आमेट और बिजोलिया के उत्तराधिकार को लेकर के बीच जो समस्याएं थी, इस समस्याओं को लेकर भी महाराणा के और इनके बीच में क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था। यहाँ तक कि आमेट के उत्तराधिकार के मामले को लेकर के तो सामंतों के एक पक्ष ने कह दिया था, उस समय का जो पॉलिटिकल एजेंट था, खेरवाड़ा का असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ब्रुक्स को कह दिया था कि अगर यहाँ पर हमारे विरोधी किसी व्यक्ति को बिठाया तो हालत खराब हो जाएगी, पूरे मेवाड़ के अंदर क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ संबंध इनके क्या थे, अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब ये तो कुछ इनके मैंने अधिकारों की बात की। अब देखो कहाँ था, क्या हुआ इनके बीच में, है ना। तो उसके अंदर हम देखेंगे। अब नसीराबाद के अंदर जब सैन्य विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंची, तो वहाँ पे जनता के अंदर क्या हुआ था, अंग्रेज विरोधी उन्होंने भावना का क्या किया था, प्रदर्शन किया था, है ना। अब जब यहाँ के लोगों को भी लगा कि यहाँ भी यार क्या है, यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग भी क्या है, अंग्रेज हमारे प्रति क्या कर रहे हैं, अच्छा जैसे बाकी लोगों के प्रति समस्या वैसे यहाँ के लोगों को भी समस्या थी। इसी कारण लोगों ने विद्रोह किया। अंग्रेज कप्तान सावर्स को क्या किया लोगों ने, कठोर शब्द के, यानी यहाँ का जो ये कप्तान सावर्स कौन था, यहाँ का जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ये जब मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह विचार विमर्श करने के लिए 29 मई 1857 को ये उदयपुर आया था, है ना। जब यहाँ विप्लव हुआ तो एजीसी ने कहा कि भाई तुम तुरंत उदयपुर जाओ और वहाँ की स्थितियों को नियंत्रण करो, है ना। क्योंकि उन्हें डर था कि महाराजा स्वरूप जी जो अंग्रेजों का विरोधी कई सामंतों के साथ न मिल जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर दे। तो ये जब महाराजा से यहाँ महाराणा से जब मिलने के लिए यहाँ जा रहे थे, तब यहाँ की जो जनता है, जनता ने क्या किया था, इसको कठोर शब्द कहते यानी कर्कश शब्दों का जो संबोधन है ब्रिटिश इसके प्रति करके, ब्रिटिश विरोधी जो अपनी भावना, उस भावना को व्यक्त किया था। और इसी डर के कारण जो मेवाड़ के जो महाराणा है, उन्होंने बातचीत करने का स्थान पिछोला झील के अंदर जो स्थित है जग मंदिर, उसको क्या किया था, निश्चित किया था। इधर जो सलम्बुर के ठाकुर खुशहाल सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह, इन्होंने भी क्या किया था, मारवाड़ के अंग्रेज विरोधी ठाकुर जो आउवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, उनको अपने यहाँ शरण ली थी। और जोत सिंह तो अपने शरण लेने के लिए प्रसिद्ध थे, भीमजी चारण को भी इन्होंने शरण दी थी, है ना। और सैनिकों को भी क्या की थी, इन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी सहायता हुई इन सलुम्बर के और कोठारिया के इन्होंने की। और दोनों ने सलुम्बर के और कोठारिया के इन दोनों सामंतों ने तात्या टोपे की भी बड़ी अच्छी सहायता की। तात्या टोपे को भी क्या दिया, इन्होंने रसद आदि दी, रसद आदि देकर के इन लोगों की क्या की, बड़ी अच्छी आवभगत इन्होंने की थी। परंतु जो मेवाड़ के सामंत अंग्रेजी सेना के बढ़ते दबाव, धमकियों और कठोर दमन की नीति के कारण प्रत्यक्ष रूप से विरोध, क्योंकि निरंतर जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जो सावर्स, इसने निरंतर क्या थी, इनको धमकियाँ दी थी। इस धमकियों के कारण यहाँ के
जो मेवाड़ के सामंत जो चाह करके भी क्या कर सके, विरोध नहीं कर सके थे। अब अगला देखते अन्य राज्यों के अंदर क्या हुआ था, दूसरे राज्यों की स्थिति क्या थी, उनमें भी हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि कौन से राज्य में विद्रोह कैसे हुआ था। तो जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर आदि राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी भावना थी। यानी यहाँ सब जगह के यहाँ के लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे, सबकी अपनी समस्याएं समान थी। इस कारण यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज विद्रोही क्या था, भावना को यहाँ पर भी बल मिला था। भरतपुर की सेना और गुर्जर और मेव जनता ने भी क्या किया था, खुल करके यहाँ अपने क्षेत्र में इन लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। यहाँ की सेना ने खुल करके क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था और इसके फलस्वरूप अंग्रेज अधिकारियों ने क्या करना पड़ा, भरतपुर छोड़ना पड़ा था। जो यहाँ भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, यहाँ के महाराजा ने कहा भाई आप लोग चले जाओ, नहीं तो ये क्रांतिकारी आगरा जा रहे ना, आगरा जाना छोड़ करके भरतपुर पर क्या कर लेंगे, आक्रमण कर लेंगे। तो इस जो महाराजा के सुझाव के बाद यहाँ से पॉलिटिकल एजेंट जो थे मॉरिसन, उनको क्या करना पड़ा, ये छोड़ करके भरतपुर छोड़ करके जाना पड़ा था। जयपुर की जनता ने भी रास्ते से गुजरती हुई अंग्रेजी सेना को क्या किया, अपमानित किया। और इस सेना को अपमानित करके इसके लिए क्या किया, अंग्रेज विरोधी जो भावना है उसको व्यक्त किया। जैसे कोटा में हुई थी स्थिति, वैसी स्थिति यहाँ पर हुई थी। कहाँ पर, ये अपने जयपुर के अंदर। तो इस तरीके से जो जगह जगह क्या थे, लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया था। कहीं के भी लोग इनके साथ नहीं थे, सभी लोगों ने क्या किया, सब में अंग्रेज विरोधी भावना जो कूट कूट करके भरी हुई थी। ये तो कोई सक्रिय नेता नहीं था। और इसके अलावा अगर ये जो क्रांतिकारी इस पर नियंत्रण नहीं किया, इन्होंने जो अजमेर पर नियंत्रण नहीं किया, नहीं तो स्थिति क्या होती, बड़ी ही अलग होती। इधर टोंक के नवाब की सेना ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, है ना। तो टोंक की जो सेना के एक व्यक्ति थे नासिर मोहम्मद का, उन्होंने साथ दिया था किसका, इस तात्या टोपे का साथ दिया था जब यहाँ आया था। और इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। और इस सेना ने भी क्या किया, विशेषकर हम देखते हैं कि टोंक की जो सेना है वो तात्या टोपे का साथ देने वाले थे, टोंक के नासिर मोहम्मद का। लेकिन इस समय जब हम देखते हैं, इस समय टोंक की सेना का विद्रोह, टोंक का नवाब जो वजीरुल दौला था, वो तो अंग्रेजों का समर्थन था, उसने बाकी राजाओं ने साथ दिया, तो इसने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन अब इसका एक मामा था, है ना, इसका जो मामा था मीर आलम खां, इसके मामा का नाम था मीर आलम खां। उस मीर आलम खां ने क्या किया था, टोंक की अधिकतर सेना इस मीर आलम खां के साथ हो गई थी और इसने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और यहाँ पर बकाया वेतन वसूल करके ये कहाँ की ओर चले गए, दिल्ली की तरफ चले गए। और वहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया था, विद्रोहियों का साथ दिया था। हालांकि बाद में इसको भी क्या कर लिया, कुचल दिया गया था। अब हम देखेंगे जो तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन, उसके बारे में। तो देखो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का जो राजस्थान में आगमन हुआ, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। इस घटना से क्या किया, तात्या टोपे की जो राजस्थान यात्रा, वो 2 बार राजस्थान के अंदर आए थे। तो इस घटना ने क्या किया, राजस्थान के जो जागीरदार थे और सैनिक थे और जनसाधारण को क्या कर दिया, उनमें उत्तेजना भर दी। और एक बार फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गया था, माहौल बनने लग गया था। अब ग्वालियर के अंदर असफल होने के बाद तात्या टोपे भी राजपूताना में सहायता की आस के लेकर के आया था। यानी जो ग्वालियर के अंदर था, तात्या टोपे को जो वहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स नेपियर, उसके हाथों क्या हो गया था, वहाँ से वो पराजित हो गया था 22 जून 1858 को। और इस 1858 में ये आया था, 2 बार आया था। तो वहाँ से यहाँ पर किस तरीके से आया था राजस्थान में कि यहाँ पर क्या मिलेगी, उसको कुछ सहायता मिलेगी। इसी सहायता की आस में वो राजस्थान की तरफ बढ़ा था। अब राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आया, हाड़ौती। हाड़ौती से ही अंदर राजस्थान के अंदर, हालांकि हाड़ौती हुए तो जोधपुर। राजस्थान में सबसे पहले इसने प्रयोग किया था तात्या टोपे ने, सर्वप्रथम भीलवाड़ा के जो मांडलगढ़ क्षेत्र, इससे राजस्थान में आया। फिर हाड़ौती और हाड़ौती से कहाँ हुआ, जयपुर की तरफ ये पर बढ़ा था। अब इस तरीके से तात्या टोपे आने से आस पड़ोस के क्षेत्रों में बड़ी खलबली मच गई थी। और जो विशेषकर जो भरतपुर राज्य के अंदर तो उत्तेजना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी, है ना। यहाँ से वो हिडोन भी गया, हिडोन से होते हुए फिर जयपुर गया। हालांकि इन सभी गतिविधियों के बीच में अंग्रेज जो सेना का कमांडर था ब्रिगेडियर होम्स, वो लगातार इनके क्या कर रहा था, पीछा करते हुए। इसी कारण इनको एक स्थान पर इनको
नहीं टिकने दिया। जयपुर भी गया, लेकिन जयपुर के अंदर जो महाराणा थे उसको तो पहले से महाराजा थे, उस महाराजा को पहले से अंग्रेजों के समर्थक थे। इस कारण इस क्षेत्र में उनको क्या कर रहा था, कोई सफलता नहीं मिली थी, है ना। तो जब सफलता नहीं मिली, सहायता न मिलने पर वो क्या आया, लालचोट आया। और लालचोट होते हुए कहाँ पर आए, टोंक। तो टोंक में एक बंदा था जो नासिर मोहम्मद खां, उसने क्या किया था, इसका बड़ा साथ दिया था। अब लगातार ब्रिगेडियर होम्स भी पीछा कर रहा था और टोंक की सेना ने भी उसको क्या किया, समर्थन। जो बंदा था जो नासिर मोहम्मद खां, इसके साथ में वहाँ की सेना ने भी क्या किया था, इसका साथ दिया था। और यहाँ के लोगों ने भी इसका क्या किया था, बड़ा ही समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिगेडियर जो होम्स है वो निरंतर क्या कर रहा था, इसका पीछा कर रहा था। इसका जो पीछा करने के कारण आखिर तात्या टोपे क्या था, यहाँ पर टिक नहीं पाया और इसको यहाँ से भी क्या करना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था। और पलायन करके यहाँ से वो कहाँ चला गया, सलुम्बर चला गया। तब सलुम्बर के रावत ने इसकी क्या की थी, बड़ी मदद की थी। जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, सलुम्बर के जो रावत थे केसरी सिंह, उन्होंने क्या की थी, इसकी बड़ी मदद की थी, है ना। कुशाल सिंह भी मिलता है या केसरी सिंह, इन्होंने इसकी बहुत अच्छी सहायता की थी। रसद आदि और भी सभी तरीके से इसकी क्या की थी, सहायता की थी। अब अंग्रेज क्या थे, निरंतर इसका पीछा कर रहे थे। इसी कारण तात्या टोपे को फिर क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ था। 9 अगस्त 1858 को इस युद्ध को कुहाड़ा का युद्ध हुआ था, इस दिन दोनों के बीच में। तो कुहाड़ा का युद्ध, तो इसमें जनरल रॉबर्टसन थे और सामने तात्या टोपे। तो इसको यहाँ पर क्या किया था, हराया था। और 5 दिन बाद बनास नदी के तट पर क्या किया था, तात्या टोपे की वापस क्या हुई थी, हार हुई थी। निरंतर इस क्षेत्र के अंदर तात्या टोपे की क्या होती रही, पराजय। इसके बाद तात्या हाड़ौती आ गया। हाड़ौती के अंदर एक स्थान पड़ता है, रलायता या पलायता नाम का कोई स्थान है, वहाँ पर ये आ गया था। और वहाँ पर जब ये आ जाता है तो इसको अंग्रेजों को क्या करता है, अंग्रेजों को जानकारी मिलती है। अंग्रेज इसको दबाने के लिए जो झालावाड़ के महाराजा होते पृथ्वी सिंह, उनको भेजते। वो अपनी सेना लेकर इस तरफ आ जाते। जब वो सेना लेकर यहाँ आते तो तात्या टोपे कहते कि भाई तुम भी अपने और यहाँ भी अपने लोग क्यों लड़े। तो इसके प्रभाव के कारण जो इस पर हमला करने के लिए, इसको दबाने के लिए गए थे पृथ्वी सिंह जी झालावाड़ के मान, तो उसकी सेना इनकी तरफ हो जाती है और वो सेना मना कर देती कि तात्या टोपे का हम क्या करेंगे, उसका दमन नहीं करेंगे। तो इस सेना की मदद से अब क्या होता है, यहाँ पर अधिकार हो जाता है झालरापाटन पर, तात्या टोपे का अधिकार हो जाता। हालांकि बाद में अंग्रेजों द्वारा क्या किया, निरंतर सेना भेजी जाती है और इसके कारण बाद में यहाँ से भी इनको जाना पड़ा। अब यहाँ की स्थानीय जनता ने भी क्या किया, तात्या टोपे का बड़ा ही क्या किया था, सहायता दी थी। और इसके बाद सितंबर माह में भी अंग्रेज सेना ने इसको क्या किया था, 2 बार पराजित किया था। एक बार तो उन्हें यहाँ पर जो ब्रिटिश सेनानायक हैमिल्टन था और एक जो बाद में एक और सेनानायक था माइकल, उसने इसको 2 बार पराजित किया था। कौन से, बीजापुर नामक स्थान पर, जब वो इंदौर की तरफ क्या हो रहे थे, रवाना हो रहे थे। तो इस तरीके से 2 बार हराया और इसके बाद विवश होकर तात्या टोपे को राजस्थान से अब क्या होना पड़ा, बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, तब यहाँ से वो बाहर चले गए थे। और इसके बाद वो तात्या टोपे यहाँ की नर्मदा नदी को पार करके नागपुर से जो 87 मील की दूरी पर मोतावली नामक स्थान है, वहाँ पर क्या गया, फैल गया। और तात्या टोपे फिर भारत के अंदर 2 महीने तक इधर उधर क्या करता रहा, भागता रहा। लेकिन इसको क्या हुआ, कहीं सहायता नहीं पा रही थी। तब तात्या टोपे जब इधर उधर मिला, कहीं उसको सहायता नहीं मिली और फिर छोटा नागपुर में भी गया, वहाँ भी अंग्रेजों से फिर पराजित हुआ। तो पराजित होकर के उससे क्या आ रहा था, वापस अपने राजस्थान आना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सेनाएं उसका लगातार पीछा करी। तब वो 9 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे पुनः राजस्थान में आया, दोबारा आया। अब दोबारा आया तो फिर वही स्थिति की जैसे पहले, झालरापाटन पर अधिकार किया और यहाँ इस बार कहाँ पर, बांसवाड़ा आ गया, है ना। और बांसवाड़ा आया और बांसवाड़ा पर उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया, है ना। तो बांसवाड़ा पर हमला करके बांसवाड़ा पर इसने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, है ना। क्योंकि यहाँ जब आया तो यहाँ के जो सलमपुर और कोठारिया, शाहपुरा, टोंक आदि स्थानों पर उसका क्या किया, स्वागत किया गया। और यहाँ पर इन लोगों की और बहुत सारे लोगों की मदद के बाद में इसने क्या कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ अधिकार, यहाँ से वो फिर बाद में अंग्रेज पीछे आ गए, फिर तो पीछे आ गए, फिर वापस यहाँ से इसको भागना पड़ा और भागकर यहाँ से वो कहाँ जाता, सलुम्बर। और सलुम्बर के जो रावत केसरी सिंह थे, जो बढ़ई थे, इनको पूरी सहायता देनी थी, इनको पूरी क्या की थी, अच्छी तरीके से इनको क्या की थी, मदद की थी। और तात्या टोपे फिर यहाँ से कहाँ चला गया, अब यहाँ निरंतर जब अंग्रेज पीछा कर रहे थे, तात्या टोपे फिर दौसा और दौसा से फिर क्या आता, सीकर। तो सीकर के जो
ठाकुर थे उसने उसकी बड़ी मदद की थी और बाद में जाकर के अंग्रेजों ने सीकर के ठाकुर को फांसी पर भी क्या कर दिया था, लटका दिया था, है ना। और सीकर भी यहाँ पर जो कर्नल होम्स था वो यहाँ भी क्या हुआ था, निरंतर पीछा करता हुआ सीकर भी आ गया था। इसी कारण बाद में इस तांत्या टोपे को सीकर भी जाना पड़ा। और तांत्या टोपे के लगभग जो 600 सहयोगी थे उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ जब घिर गए थे तो बीकानेर के जो महाराजा उनके सामने समर्पण कर दिया था। और बाद में जो बीकानेर के महाराजा उस समय से सरदार सिंह थे, उनकी जो सिफारिश के पर बाद में इनको क्या कर लिया था, इन जो 600 इनके जो सहयोगी उनको माफ़ी भी इन्होंने क्या कर दी थी, दिला दी थी। और इस समय तांत्या टोपे भी क्या हो गया था, शक्तिहीन हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी सेनाओं ने निरंतर इन्हें पराजित करते रहो, यहाँ से भी इनको क्या कर दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। अब ऐसी निरंतर स्थिति के अंदर जो अब इसका कोई सहयोगी नहीं था, पूर्ण शक्ति नहीं हो गया था, तब केवल एक जो राव साहब वो उनके एकमात्र क्या हो गए थे, सहयोगी बनकर रह गए थे। और फिर तांत्या टोपे कोटा के जो निकट क्या कर रहे थे, जो पाडोन वगैरह वहाँ के जो जंगल थे, उस जंगल में अस्थायी अवस्था के अंदर क्या कर रहे थे, भटक रहे थे जंगलों के अंदर, इधर उधर, है ना। तो वहाँ से भटक रहे थे। और इसी दरमियान जो इसका एक सहयोगी था होता, जो मान सिंह होता है, नरवर का जो ठाकुर उसका भाई होता है, जो पहले तो उनके साथ होता है ना, और बाद में वो क्या कर देता है, अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और फिर ये जो कप्तान मेडे था उससे मिल लेता, कौन, मान सिंह। और वहाँ उस मेडे को कहता कि मैं तांत्या टोपे को क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा। तो तांत्या टोपे को शायद पकड़ने का क्या कर देता है, वादा कर लेता है ना। तो अब यहाँ मान सिंह क्या करता है, इसके साथ विश्वासघात करता है। कब करता है विश्वासघात, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्वासघात कर लेता है तांत्या टोपे के साथ। जब तांत्या टोपे जंगल के अंदर गहरी नींद में सोए हुए रहते तब वो अंग्रेजों को बता देता, और अंग्रेज आकर के उन्हें क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और बंदी बना करके क्या किया जाता है, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया जाता है। और जहाँ पर कोर्ट मार्शल क्या किया जाता है, उसके ऊपर चलाया जाता है। और अंग्रेज राजद्रोह का अपराध इस पर लगाया कि आपने क्या किया, हमारे खिलाफ विद्रोह किया, बाकी सारे बहुत सारे लोगों को भी हमारे प्रति विद्रोह करने के लिए उकसाया। तो इस तरीके से उन पर राजद्रोह का आरोप लगा करके मृत्युदंड दे दिया जाता। कब दिया जाता है ये, 18 अप्रैल 1859 को इसको क्या कर दिया, फांसी पर तांत्या टोपे को लटका दिया जाता है। और बाद में जो इनके एक सहयोगी रह जाते हैं पंजाब के जंगलों में, राव साहब को भी पकड़ लिया जाता है। और राव साहब को भी क्या किया जाता, 20 अगस्त 1859 को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है ना। और बाद में ऐसी अलग चीज़ें, अब देखो यहाँ फांसी ले ली जाती है। कई ये भी मत मानते हैं कि तांत्या टोपे समझकर जिस व्यक्ति को फांसी दी गई थी वो वास्तव में तांत्या टोपे नहीं था। और तांत्या तो इसके बाद में कहा जाता है लगभग 8-10 बाद स्वाभाविक रूप से मृत्यु से मरा था, जिसमें एक जिस पर रिसर्च की भी किया था निर्मला गुप्ता करके, जो उन्होंने शोध कार्य किया था। तो उसने लिखा था कि जो राजस्थान की जो हिस्ट्री कांग्रेस का एक नवे क्षेत्र के अंदर अपना जो शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उसने बताया था कि एक लेटर के आधार पर उसने बताया था जिस व्यक्ति को जो फांसी दी गई थी वो तांत्या टोपे नहीं था, है ना। और इस तरीके की बात कही जाती, लेकिन हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये अलग बात है। तो इस तरीके से जो राजस्थान की क्रांति है ये, इसका हमने महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा था। और एक व्यक्ति था अंग्रेजों का जो कैप्टन शावर्स, उसने तांत्या टोपे की फांसी पर सवाल भी उठाए थे। और उसने कहा भी था कि आगे आने वाले समय के अंदर लोग पूछेंगे, अंग्रेज़ों से जवाब पूछेंगे कि आपने उसे किस आधार पर आपने इसे फांसी दी, कौन व्यक्ति था जिसने इसकी फांसी की सज़ा को कहा था, और किसने इसकी पुष्टि की थी, इसके बारे में सवाल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इनको फांसी दी गई थी वो क्या था, गलत था। जब इनको पकड़ लिया गया नींद में सोए हुए लोगों को, तो फिर फांसी देना सही नहीं था। और बाद के अंदर जब इस समय ब्रिटिश सरकार ने भी क्या कह दिया था, उसमें आम माफ़ी दे दी थी विद्रोही को, तो तांत्या टोपे को भी मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, कभी भी अगर समय मिला तो इसके बारे में भी अच्छे से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जो क्रांति वाला ये टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो क्रांतिकारियों के अविस्मरणीय योगदान उसके अंदर पढ़ेंगे अलग अलग लोगों के बारे में। धन्यवाद।